जय हिंद दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लास का। तो ये कल का प्रश्न है जो हमने पूछा था, हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो नेपाल की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ सुशीला कार्की ले ली है। तो आइए आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो अभी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन ये केरल में आयोजित किया जाएगा। 18 से 20 सितंबर केरल के कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के धावक एरियोन नाइटन पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा है। तो ये एरियोन नाइटन ये अमेरिका के थे, इन पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। तो अभी भारतीय रेलवे ने कश्मीर से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कश्मीर से दिल्ली के लिए पार्सल ट्रेन की घोषणा की है। तो ये कश्मीर सही होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। तो द रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी कौन सा हॉस्पिटल है। तो ये एम्स दिल्ली है जो कि रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया है। तो अभी पूर्व वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने जब इस्तीफा दिया था तो उसके बाद नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हुए हैं। तो इनके सचिव के रूप में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमित खरे को नियुक्त किया गया है। तो अमित खरे सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव हैं। आगे देखते हैं, हाल ही में किसने ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई है। तो ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी राजनाथ ने दिखाई है। तो राजनाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाई है। आगे देखते हैं, हाल ही में अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है। तो खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 2.07% हो गई है। तो ये ध्यान में रखना है, 2.07% की वृद्धि मुद्रास्फीति में हुई है। आगे देखते हैं, हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो फरीदा परवीन कौन थी। तो ये बांग्लादेश की एक गायिका थी जिनका अभी निधन हुआ है। तो फरीदा परवीन गायिका थी, उन्हें लालन गीतों से प्रसिद्धि मिली थी। आगे देखते हैं, हाल ही में 20वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है। तो 20वीं एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये टोक्यो में शुरू हुई है। आगे देखते हैं, हाल ही में एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने के लिए नेवर अलोन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप छात्रों को लक्षणों के आधार पर मनोचिकित्सकों से परामर्श करने में मदद करेगा। तो ये नेवर अलोन जो एप्लीकेशन है छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करेगा। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक का निधन हुआ है, वह कौन थे। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है। तो ये जगदीप छोकर जो थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक थे, जिनका अभी निधन हुआ है। आगे देखते हैं, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2025 में रजत पदक जीता है। चाइना ने हराया है भारत को, तो भारत रजत पदक जीता है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो भारत के सबसे बड़े और अत्याधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन
ये अहमदाबाद में हुआ है। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया है। आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो ये सर्वेश कुसारे हैं, जो कि पहले भारतीय हाई जंपर बने हैं। तो अब आगे प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट करके उत्तर देना है। हाल ही में कौन वैश्विक उद्घाटन आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी करेगा? तो 10वें आयुर्वेद दिवस की मेज़बानी कौन करेगा? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। जय हिंद।